दोस्तों इस वीडियो में आगमन एवं निगमन विधि के बारे में बात करेंगे। जो यह विधि होती है जो विशिष्ट से सामान्यकरण की ओर है, शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। यह विधि विशिष्ट से सामान्यकरण की ओर शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। यह विधि में बालकों का ध्यान अनेक विशिष्ट उदाहरणों पर केंद्रित कर उनकी सहायता से सामान्यकरण द्वारा सिद्धांत निकाले जाते हैं। इसके उपरांत प्राप्त सिद्धांत की सत्यता सिद्ध करने के लिए शिक्षक कुछ और उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसके पश्चात वह छात्रों से नियम निकलवाता है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये जो विधि होती है इसमें शिक्षक बालकों के लिए कुछ समस्या देता है और उससे संबंधित निष्कर्ष निकलवाता है। दोस्तों इसमें अब इसके हम उदाहरण समझ लेते हैं। विभिन्न उदाहरणों की सलाब का एक सिरा गर्म कराया जाए, बालक छूकर देखेंगे कि दूसरा सिरा भी गर्म हो रहा है तो वे इससे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि समस्त धातुएं ऊष्मा की चालक होंगी। इसका मतलब यह है कि दोस्तों को यदि बच्चों से कहें कि किसी धातु का जो एक टुकड़े को सिरे को गर्म करें तो दूसरे सिरा भी गर्म होगा, तो बच्चे इससे समझ जाएंगे कि जो धातुएं होती हैं ऊष्मा की चालक होती हैं। दोस्तों ऊष्मा उनमें चालन करती हैं। और इस विधि के लाभ देख लेते हैं। इस विधि के लाभ ये हैं दोस्तों, विद्यार्थी इस विधि द्वारा स्वयं परीक्षण करता है। विद्यार्थी इस विधि से स्वयं ज्ञान अर्जित करता है, स्वयं प्रयोग करता है, उसे स्वाभाविक रूप से ज्ञान अर्जित करता है और स्वाभाविक रूप से इससे ज्ञान करता है। इससे विद्यार्थी में आत्मविश्वास की भावना विकसित होती है। इस जो विधि होती है इसमें विद्यार्थी स्वयं करता है और आत्मविश्वास उसमें बनने लगता है, क्योंकि इसमें बच्चा स्वयं निष्कर्ष निकालता है, उसमें आत्मविश्वास की भावना वो होती है। इस विधि से अध्ययन करना सरल एवं रोचक बन जाता है। इस विधि से जो अध्ययन होता है वो सरल एवं रोचक। अब इस विधि की जो हानियाँ हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इससे ज्ञानार्जन की गति बहुत ही धीमी रहती है, क्योंकि इसमें बच्चों को पहले प्रयोग करके बताते हैं और फिर उससे निष्कर्ष निकलता है, तो इससे ज्ञान की जो धीमी गति होती है बहुत ही धीमी होती है। यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसे हम छोटी कक्षाओं के लिए उपयोग कर सकते हैं। शिक्षक नियम को पहले ना बताए। इस विधि में शिक्षक को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो बच्चों को नियम बताएं उन बच्चों से स्वयं निकलवाएं, खुद ना बताएं उन बच्चों को। उदाहरण बहुत ही रोचक व आकर्षक होने चाहिए और जो शिक्षक को उदाहरण रोचक एवं आकर्षक लेने चाहिए, जिससे कि बच्चे में बहुत ही वो होए। अब बात करेंगे निगमन विधि के बारे में। दोस्तों निगमन विधि क्या है? यह आगमन विधि के विपरीत होती है। इसमें विद्यार्थी सामान्यीकरण से विशिष्ट की ओर तथा सूक्ष्म स्थल की ओर सूत्रों से उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस विधि में क्या होता है दोस्तों कि जो विद्यार्थी होता है इसमें सामान्यकरण उसमें दिया जाता है और उससे विशिष्ट वो ज्ञात किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों को बड़ी समस्या दी जाती है और उससे सूक्ष्म स्थूल वो ज्ञात किया जाता है उससे। अब इसके उदाहरण के तरीके से समझा जाए तो दोस्तों देखिए, शिक्षक औसत से संबंधित समस्याओं को शांत पट पर लिखता है और विद्यार्थी समझता है कि औसत निकालने का सूत्र कैसे काम में लिया जाता है। जब शिक्षक विद्यार्थी को समस्या देता है तो शिक्षक सूत्र के जरिए हल करता है और औसत निकालने को सूत्र याद कर लेता है। इसका मतलब यह है कि जो शिक्षक होता है विद्यार्थियों को औसत लिखाने की समस्या को देता है तो औसत लिखवाता है, तो विद्यार्थी क्या करता है, देखता है कि जो औसत निकालने का जो सूत्र है उसके जरिए वो सभी में लगा सकता है, तो वो सवाल को ना याद कर वो सूत्र को याद करता है और वो उस सभी को वो कर लेता है। अब इस विधि के लाभ के बारे में बात कर लें। यह विधि छोटी या समय की बचत करने वाली होती है। यह विधि छोटी होती है और समय की बचत होती है, क्योंकि इससे बड़ी समस्याएं आसानी से सॉल्व हो जाती हैं और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। इस विधि में स्मरण शक्ति विकसित होती है, क्योंकि हमें इस विधि में सूत्र याद करने पड़ते हैं, तो इससे यह विधि विकसित होती है। इससे सूत्र याद करने में स्मरण शक्ति विकसित होती है। इस विधि को आगमन से जोड़कर पूर्ण किया जाता है। इस विधि को आगमन और निगमन दोनों जोड़ करके ये निगमन विधि पूर्ण हो सकती है। यह विधि समस्या समाधान करने की गति बढ़ाती है। समस्या के समाधान को गति कहा जाता है। और इसकी हानि यह है दोस्तों के इसका प्रमुख दोष यह है कि यह नए शिक्षकों के लिए कठिनाई होती है, क्योंकि नए शिक्षक जो आते हैं उनकी भर्ती होती है जो उसके लिए बहुत ही कठिनाई होती है, क्योंकि उनको वो बता नहीं पाते हैं उस प्रयोग से बच्चों के लिए। तो ये विधि इनसे बहुत ही खतरनाक होती है। और दोस्तों इसके अंतर्गत एक किम तकनीक भी आती है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। किम तकनीक क्या है? कई बार विशिष्ट जो आ जाता है, ये एक वो तकनीक, इसमें एक वो होता है, वो एक सारणी होती है। एक सारणी होती है जिसमें 3 कॉलम होते हैं दोस्तों। इस टाइप से 3 कॉलम होते हैं, ये लाइन नहीं होती, इसमें 3 कॉलम होते हैं इस टाइप से। पहले कॉलम में जो समस्या आती है उससे उसका नाम होता है, पहले कॉलम में उसका नाम होता है, दूसरे कॉलम में उससे संबंधित सूचना होती है तथा तीसरे कॉलम में उससे संबंधित चित्र होता है। जब बच्चे को किसी से संबंधित सूचना संबंधित याद करने में समस्या आती है तो इस विधि का प्रयोग करते हैं। अब देखिए दोस्तों इसके बारे में हम जहाँ वो कर लेते हैं।
कई बार विशिष्ट आइडिया समय पर याद नहीं आते हैं या कुछ शंका होती है, तो ऐसे में किम तकनीक का प्रयोग करते हैं। मतलब कुछ प्रश्नों को बताने में बच्चा झिझक सा होता है ना, अधूरा अधूरा सा टूट के बताता है, तो उसका प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, इसका प्रयोग करेंगे तो ऐसी तकनीक उत्पन्न नहीं होगी। किम तकनीक को विशिष्ट आइडिया को सारणी बनाकर ध्यान में रखा जाता है। किम तकनीक के अंतर्गत तीन कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में विशिष्ट आइडिया का नाम लिया जाना चाहिए। दूसरे कॉलम के अंतर्गत उससे संबंधित जो सूचना है वो लिखी जानी चाहिए तथा तीसरे कॉलम के अंतर्गत उसका चित्र आना चाहिए। अधिकांश से ये विधि नए शब्द आते हैं उनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत ही, मुझे लगता है, समझ में आई होगी। यदि कोई भी आपको समस्या आती है तो मुझे इस चैनल पर कमेंट कर सकते हैं।